गुड मॉर्निंग दोस्तों। SBI सिक्योरिटीज़ के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं और ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, और ग्लोबल मार्केट्स के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स को। दोस्तों, गुरुवार को पॉजिटिव जॉब डेटा ने मार्केट की चिंताओं को कम कर दिया, जिससे US स्टॉक इंडाइसेस में ज़बरदस्त रैली हुई। इससे इकोनॉमिक स्लोडाउन के डर को शांत करने में मदद मिली और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हुई। नैस्डैक जो है 3% से ज़्यादा ऊपर गया, S&P 500 2.3% बढ़ा और डाउ जो है 1.76% के साथ हायर एंड पर बंद हुआ। अभी सभी एशियन इंडाइसेस पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी 250 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, ब्रेंट ऑयल अपनी पुल बैक रैली को दूसरे दिन भी जारी रखा है। आगे चल के 80 और 80.5 कि 20 डे EMA जोन ब्रेंट ऑयल के लिए एक इमीडिएट हर्डल का काम करेगा। दोस्तों, US डॉलर इंडेक्स में गुरुवार को पॉजिटिव नोट पर बंद हुआ। आगे चल के 103.5 और 103.6 का जोन इमीडिएट हर्डल का काम करेगा। दोस्तों, हमने बात की ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, ब्रेंट ऑयल और US डॉलर इंडेक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। वीकली एक्सपायरी पर निफ्टी इंडेक्स 24,117 लेवल पर 0.74% की गिरावट के साथ बंद हुआ। डेली स्केल पर इसने एक बेरिश कैंडल बनाई है जिसमें छोटी अपर शैडो है। आगे चल के 24,350 और 24,400 के 20 डे EMA जोन को क्रूशल हर्डल की तरह देखा जाएगा, जबकि 24,000 और 23,950 के 50 डे EMA जोन को सपोर्ट के रूप में देखा जाएगा। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से इंडेक्स हायर लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है। सिर्फ 24,400 के ऊपर सस्टेनेबल मूव से इंडेक्स में 24,650 तक शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में। नीचे की तरफ देखें तो अगर 23,950 के नीचे सस्टेनेबल मूव होता है तो इंडेक्स 23,750 और 23,700 के जोन तक सेलिंग प्रेशर को फेस कर सकता है। आइए दोस्तों, देख लेते हैं डेरिवेटिव फ्यूचर्स क्या कहता है। डेरिवेटिव फ्रंट पर अगस्त फ्यूचर्स में 0.94% की गिरावट देखी गई और करंट, नेक्स्ट और फार सीरीज़ का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 1.27% से डिप हुआ, जो ओवरऑल लॉन्ग अनवाइंडिंग को दिखाता है। दोस्तों, निफ्टी इंडेक्स में कोई भी स्टॉक लॉन्ग बिल्टअप शो नहीं कर रहा। सिर्फ 8 स्टॉक्स ने शॉर्ट कवरिंग रैली देखी, जबकि 13 स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्टअप हुआ और 29 स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। दोस्तों, 24,200 के स्ट्राइक पर एक सिग्निफिकेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद 24,300 स्ट्राइक पर है। पुट साइड की बात करें तो 24,000 पर एक सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट है और उसके बाद 23,800 के लेवल पर के स्ट्राइक पर सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ये इम्प्लाई करता है कि ओवरऑल ट्रेडिंग रेंज 23,900 से लेके 24,400 के बीच में हो सकती है। दोस्तों, वीकली एक्सपायरी के लिए OIPCR जो है 0.66 पर है, जबकि मंथली एक्सपायरी के लिए OIPCR 1.41 पर है। दोस्तों, हमने बात की निफ्टी के बारे में। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंकिंग बेंचमार्क इंडेक्स बैंक निफ्टी फ्लैट नोट पर बंद हुआ और डेली स्केल पर एक इंडिसाइसिव कैंडल बनाई है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से इंडेक्स 50,757 और 49,659 के जोन में ऑसिलेट कर रहा है। आगे चल के 50,400 और 50,500 का जोन इंडेक्स के लिए इमीडिएट हर्डल का काम करेगा। अगर 50,500 के ऊपर सस्टेनेबल मूव होता है तो शॉर्ट टर्म में 50,900 और उसके बाद 51,300 तक शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ बात करें तो सपोर्ट जोन 49,800 और 49,700 के बीच शिफ्ट हुआ है। अगर 49,700 के नीचे कोई सस्टेनेबल मूव होता है तो 49,200 और उसके बाद 49,100 तक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है। दोस्तों, डेरिवेटिव फ्रंट पर अगस्त फ्यूचर्स 0.27% के साथ नीचे बंद हुए और करंट, नेक्स्ट और फार सीरीज़ का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 0.06% से बढ़ा, जो ओपन इंटरेस्ट पोजीशनिंग में कोई मेजर चेंज नहीं दिखा था। दोस्तों, 50,500 स्ट्राइक पर सिग्निफिकेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद 51,000 स्ट्राइक पर है। पुट साइड में देखें तो 50,000 पर एक सब्सटेंशियल ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद 49,500 स्ट्राइक पर है। वीकली सीरीज़ के लिए OIPCR 0.81 पर है, जबकि अगस्त मंथली सीरीज़ के लिए OIPCR 0.91 पर है।
दोस्तों अब बात करते हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में अपनी आउट परफॉर्मेंस जारी रख सकते हैं। दूसरी तरफ निफ्टी मेटल, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी रियल्टी शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म करने की संभावना है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं एफआईआई डीआई डेटा के बारे में। दोस्तों एफआईआईज ने 2626.73 करोड़ की बिकवाली की, जबकि डीआईएस ने 577.3 करोड़ की खरीदारी की। एफआईआईज का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए 51.43 पर है, क्योंकि नेट बेसिस पर उन्होंने 49,088 इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स फ्रंट पर एफआईआईज ने 1,38,871 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं, जबकि ऑप्शंस फंड पर एफआईआईज ने 4,48,326 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स और 4,45,109 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं। दोस्तों आज के पॉडकास्ट में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.